कल के लेक्चर में भी हमने जो बात की थी वही आज हम रिपीट करेंगे। कल आप लोगों ने क्या किया था, हर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया था सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में। ठीक है, आज आपने क्या करना है, उनकी वैल्यूज को भी इम्प्लीमेंट करना है अंदर। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है 2x² - 3x + 7। क्या लिखा हुआ सवाल में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी मालूम करनी है बेटा, इस चीज की वैल्यू मालूम करनी है। जब भी आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी या अल्फा और बीटा के बारे में बातें होंगी, तो हमेशा आपने सबसे पहला काम यही करना है कि आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू को निकाल के एक साइड पर कर दो। ठीक है भाई, यानी कि आपके पास यहाँ पर इक्वेशन गिवन है और आपने फॉर्मूला भी याद किया है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट का, कि -b/a और c/a होता है। कब, जब अल्फा अल्फा के बराबर होता है और बीटा बीटा के बराबर होता है। तो पहली फुर्सत में आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन से डाटा को जनरेट करना है। सही है बेटा, गिवन इक्वेशन इस क्या गिवन है बेटा, इक्वेशन 2x² - 3x + 7 = 0। सही है बेटा, अब आपको बताए सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या होती है। फॉर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है सम ऑफ रूट बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है बेटा, और आपको पता है ये जो b और a है बेसिकली ये इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं। b क्या है, हर वो चीज जो x के साथ लिखी हुई है x के अलावा। a क्या है, हर वो चीज जो x² के साथ लिखी हुई है x² के अलावा। तो मतलब यहाँ पर x के साथ क्या लिखा बेटा, माइनस का, और फॉर्मूले का माइनस था, और b की वैल्यू आई -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या आई बेटा 2, माइनस माइनस, तो मतलब 3 डिवाइड बाय 2 आपके पास वैल्यू आ गई किसकी बेटा, अल्फा प्लस बीटा की, विच इज इक्वल टू सम ऑफ रूट। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट की भी वैल्यू निकालनी है। तो POR बराबर होता है अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। हमने ये बात पहले ही कर ली है कि c क्या होता है बेटा, हर वो चीज जिसके साथ ना x लिखा हुआ है और ना ही x²। तो इक्वेशन में बेटा वो कौन है, 7, और a की वैल्यू यहाँ आपने देख ली 7 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास ये अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आपने कल ये बात पढ़ ली है कि हर चीज कन्वर्टेबल है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में। ये बात कल हमने पढ़ ली है बेटा, तो इस चीज को भी हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में। अब आपको क्या नजर आ रहा है, क्वेश्चन से आपके पास क्या लिखा बेटा, आपके पास लिखा 1 डिवाइड बाय अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही बेटा ये क्वेश्चन आपके पास है। अब आपको नजर आ रहा है कि क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्यूशन होना बाकी है। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए हैं और ये दोनों के दरमियान प्लस साइन है और दोनों में से कोई एक या दोनों फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। मतलब ये बीटा आगे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा बीटा, प्लस अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बनेगा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, और साथ में ऊपर लगा हुआ स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपके पास यहाँ बीटा प्लस अल्फा लिखा हुआ है, जिसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। आपको पता है कि 5 + 7 भी 12 होता है और 7 + 5 भी 12 होता है, मतलब प्लेसमेंट मैटर नहीं करती। तभी हमने अल्फा को पहले लिख दिया और बीटा को बाद में। प्लेसमेंट मैटर नहीं करती उस वक्त जब दोनों के साइन सेम होते हैं। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा आपने क्या निकाली, यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 2। तो हमने यहाँ पर कर देना है भाई, इसकी वैल्यू डाल दी हमने 3 डिवाइडेड बाय 2। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, 7 डिवाइडेड बाय, और बाहर आपके पास पावर क्या लगा है बेटा, स्क्वायर। आपको नजर आ रहा है ऊपर भी पार्शियल फ्रैक्शन 2 है और नीचे भी पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिखा बेटा, तो मतलब ये दोनों आइटम आपस में एक दूसरे से हो सकते हैं कैंसिल। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 3,
7 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 7। मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जिस एक्सप्रेशन का जो आपको गिवन था। क्या गिवन था बेटा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके हो गया बेटा 9/49। ठीक है बेटा, सेम इसी तरीके से आपने इस सवाल को भी सॉल्व करना है। दोबारा वही बात जो बात हमने यहाँ पर की थी कि ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन होने की गुंजाइश अभी बाकी है, तो यहाँ पर तो ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, तो मतलब अंदर वाले एलिमेंट में ही सॉल्यूशन होने की गुंजाइश बाकी है। कैसे बेटा, जब दो नंबरों के दरमियान प्लस या माइनस हो और दोनों में देखो ये एक फ्रैक्शन में हो या दोनों फ्रैक्शन में हो, तो हम लेते हैं एलसीएम। दोबारा ये अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा अल्फा से, तो बन जाएगा बेटा क्या बन जाएगा। अब एक और बात, अब देखो ये हमारे पास पहला सवाल था जिसमें हमने सारे के सारे स्टेप्स कर लिए हैं, तो मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं ये वाले स्टेप्स को यहाँ पर। ठीक है भाई, मतलब ये वाले स्टेप्स अगेन रिपीट होंगे अगर एग्जाम में आपके पास सवाल दोबारा आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो आपने ये वाले स्टेप्स दोबारा करने, हर सवाल में इनिशियली आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा लाजमी मालूम करना है। बात समझ में आ रही, जब भी आपके पास अल्फा और बीटा का जिक्र होगा तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट आपने लाजमी निकालना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं डायरेक्टली, जो हम यहाँ मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम क्वेश्चन, तो ये वाले स्टेप यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, ये लिखा बेटा। आपको पता है कि जब दो नंबर या दोनों में कोई एक नंबर फ्रैक्शन में हो बिना प्लस माइनस हो तो हम लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम में हम क्या करते हैं ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई, ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों के दोनों आपस में अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अल्फा, तो बन जाएगा अल्फा का क्यूब, प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो बन जाएगा बीटा का डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा। मतलब आप इस चीज को लिख सकते हो कुछ इस तरीके से भी, अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब आपको नजर आ रहा है हमने लास्ट टाइम आपने सुबह से वैल्यू किसकी निकालनी है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की। मतलब ये वाला एलिमेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट है, जबकि ऊपर वाला एलिमेंट सम ऑफ रूट नहीं है, क्योंकि इसके पास इंडिविजुअल पावर है, होल पावर नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है इसकी वैल्यू निकालनी है। कल भी हमने ये काम किया था, तो हम पहले इसको बोल देते ये इक्वेशन नंबर, क्योंकि पावर क्यूब है तो लाजमी सी बात है आपने क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको याद होगा एज वी नो डैट, हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab साथ में a प्लस, क्योंकि आपने यहाँ a और b लिखा है और सवाल में अल्फा और बीटा है, तो a रिप्लेस होगा अल्फा से, b रिप्लेस होगा बीटा से, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा साथ में अल्फा प्लस। सही है बेटा, आपको यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर प्लस का 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा उठ के इधर आएगा तो बेटा माइनस, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। कहां पर जाकर पुट करना है इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं हम इसकी वैल्यू को, तो ये क्या लिखा हुआ है आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा साथ में अल्फा प्लस बीटा, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ आपके पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट की वैल्यू आपने निकाली भी बेटा किसके बराबर है 3/2 के, अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 आपने निकाली भी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। सेम दोबारा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर भी अल्फा बीटा, तीनों चारों आइटम की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली है, तो हम सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। सही है बेटा, हम सारी की सारी वैल्यूज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, वहां पर 3/3 डिवाइडेड बाय 2 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 7 डिवाइडेड बाय 2
मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दोबारा क्या है 3 अपॉन डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर होल स्क्वायर मौजूद है। 3 का क्यूब क्या होता है बेटा 27 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 7 जा 21 21 3 जा 63 सही बेटा, डिवाइड बाय 2 2 जा 4, नीचे आपके पास 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4। यहां तक बात समझ में आ रही बेटा आपको? दोबारा आपको क्या नजर आ रहा है कि दो नंबर या दोनों में से कोई एक नंबर फ्रैक्शन में हो, बीच में प्लस माइनस हो, तो हम लेते हैं एलसीएम। तो यहां पर भी आप चाहो तो इसी तरह एलसीएम ले सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, लेकिन हमने एलसीएम के और भी मेथड पढ़े हैं। एलसीएम बाय बैलेंसिंग हमने पढ़ा था। देखो यहाँ 8 है और यहाँ पर अगर मैं इसके नीचे 8 बना दूं इसको, तो मेरा एलसीएम तो परफॉर्म ही नहीं होगा। 4 को 8 कैसे बना सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके, तो मैं नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 63 2 का कितने होते हैं बेटा 126 डिवाइड बाय 4 2 का कितने होते हैं 8 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बेटा, अब आपको नजर आ रहा है दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब एलसीएम परफॉर्म नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा 27 माइनस का 126 डिवाइडेड बाय 8 और मेन डिवाइड मतलब होल डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको दोबारा वही बात जो हमने यहाँ पर की थी कि पार्शियल फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 4 1 जा 4, ये 4 2 जा, तो ये वाला 2 नीचे वाले नंबर से हो रहा है मल्टीप्लाई। 27 माइनस 126 करो क्या आएगा बताओ 99 माइनस का 99 डिवाइडेड बाय 49 2 का कितने होते हैं बेटा 49 मल्टीप्लाई बाय, एक स्टेप हम एक्स्ट्रा कर ले रहे हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बेटा 49 2 का कितने होते हैं बेटा माइनस 99 अपॉन 90। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यहां पर आपका हो गया आंसर। हमने ये बात दोबारा डिस्कस कर ली कि जब भी आपके पास नया सवाल होगा आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू लाजमी निकालनी है। क्योंकि हमारे पास एक ही बोर्ड पर जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पर इसको इग्नोर कर दिया फिलहाल, लेकिन आपने हर सवाल में पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लाजमी निकालना है। ठीक है, कोई सवाल है तो बताओ बेटा। अब दोबारा स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक बात कही कि जब भी आपके पास अल्फा बीटा का जिक्र होगा तो हमेशा आपने पहली फुर्सत में क्या निकालना है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है पहली फुर्सत में सॉल्यूशन लिखा आपने। अब उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, फर्स्ट वी विल फाइंड SOR एंड POR। सही है बेटा, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ रूट बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है बेटा, आपको इक्वेशन क्या गिवन है बेटा px स्क्वायर प्लस qx प्लस q। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से q b की वैल्यू क्या है हमने बात करी, b क्या होता है हर वो वैल्यू जो x के साथ लिखी हुई है x के अलावा। तो यहाँ पर x के साथ लिखा हुआ है q, x के अलावा क्या बच रहा है q ही बच रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस q डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है बेटा p। ठीक है बेटा, सेम इसी तरीके से आपने POR की वैल्यू भी निकालनी है। तो POR बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा C अपॉन A। दोबारा C की वैल्यू क्या होगी, हर वो चीज जो जिसके साथ ना x लिखा हुआ है ना ही x स्क्वायर। तो यहाँ इक्वेशन में कौन है बेटा वो Q, तो यहाँ पर आ जाएगा Q डिवाइड बाई A की वैल्यू क्या है बेटा P। आपने अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल ली और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल ली। अब आपने वैल्यू किसकी निकाली है बेटा अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन अल्फा। सही बेटा, जरा यहाँ पर गौर कर लो। अब आपको क्या नजर आ रहा है बेटा कि आपके पास आपने मालूम करना है रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन अल्फा। आपको नजर आ रहा है कि आपके पास एलिमेंट के ऊपर रूट लगा हुआ है,
तो पहली फुर्सत में आपने रूट को क्या करना है, ब्रेक कर देना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। मतलब आप इसको लिख सकते हो, ये चीज जो लिखी हुई इस तरीके से, रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन अल्फा, इसको आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, रूट अल्फा डिवाइडेड बाय रूट बीटा प्लस रूट बीटा डिवाइडेड बाय रूट अल्फा। सही है बेटा, हमने क्या किया है, रूट को ब्रेक कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब आपको क्या नजर आ रहा है, दोबारा वही चीज के दोनों टर्म, दो टर्म है आपके पास, दोनों के दरमियान प्लस लगा हुआ है और दोनों के दोनों टर्म फ्रैक्शन में है, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको किसका सहारा लेना होगा बेटा, एलसीएम का। और एलसीएम हम किस तरह करते हैं, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई, ये वाली इधर, और नीचे दोनों के दोनों आपस में, तो ये क्या बन जाएगा, रूट अल्फा मल्टीप्लाई बाय रूट अल्फा प्लस रूट बीटा मल्टीप्लाई बाय रूट बीटा और डिवाइड बाय रूट अल्फा और साथ में रूट बीटा। बात समझ में आ रही बेटा? अब आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ दोनों एलिमेंट सेम है और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, रूट अल्फा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बन जाएगा रूट बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपको नजर आ रहा है कि दोनों की पावर सेम है और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप क्या करोगे, एक ही रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब लिखोगे आप रूट अल्फा और बीटा, यहाँ पर स्क्वायर से रूट हो गया बेटा, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास, ऊपर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय रूट अल्फा और, सही है बेटा यहाँ तक। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा मौजूद, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली बेटा, माइनस क्यू अपॉन, माइनस का क्यू अपॉन पी डिवाइड बाय, अल्फा बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली बेटा, क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी, और इसके ऊपर यहाँ पर क्या लगा बेटा, रूट लगा हुआ है। रूट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो पावर में क्या लिखेंगे बेटा, 1 अपॉन। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर भी क्यू अपॉन पी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी क्यू अपॉन पी लिखा हुआ है। जिस तरह यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था, बेस सेम, पावर क्या हो गई थी बेटा, ऐड। यहाँ पर डिवाइड का साइन है और दोनों का बेस सेम हो गया है, तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। किस तरफ सब्ट्रैक्ट होंगी, जहां पर बड़ी पावर है, ऊपर पावर हाफ है जबकि नीचे पावर क्या है, ऊपर पावर 1 है जबकि नीचे पावर है हाफ, तो बड़ी पावर कौन है, 1, तो मतलब वो ऊपर आकर क्या हो जाएंगी बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मतलब आप यहाँ लिख सकते हो, माइनस बाहर है आपके पास, क्यू अपॉन पी बेस है यहाँ पर, और ऊपर पावर 1 थी, माइनस नीचे से पावर ऊपर आई तो बन गई हाफ नेगेटिव का। एक में से आधा जाएगा तो बचेगा बेटा आधा, मतलब इक्वल टू माइनस का क्यू अपॉन पी, पावर यहाँ पर क्या आ रही बेटा, एक में से आधा जाएगा बचेगा हाफ। सही है बेटा? और आपने अभी कुछ देर पहले रूट को हटा के पावर क्या लगाई थी बेटा, हाफ, मतलब आप दोबारा हाफ को हटा के पावर क्या लगा सकते हो, रूट में के अंदर, मतलब माइनस रूट क्यू अपॉन। बात समझ में आ रही बेटा यहाँ तक?